क्या हमें हमारे रिलेशनशिप को दिल से चलाना चाहिए या दिमाग से? अब इसका जवाब मैं जो भी दूंगा तो वो आपको शायद अच्छा ना लगे, या आप इस टॉपिक पे या मेरे जवाब पे कमेंट कर सकते हो, या आप अपनी खुद की राय भी रख सकते हो। तो हमारा आज का टॉपिक है कि रिलेशन को दिल से चलाना चाहिए या दिमाग से। तो अगर मैं साफ दिल का हो या होता तो इस पर एक ही बात कहता कि यार, है ना, रिश्ते दो दिल से निभाए जाते हैं, दिमाग से नहीं। पर अगर हमारे साथ जो अब तक हो चुका है कि हमने दिल से रिश्ते निभाए हैं और पूरे सच्चे दिल से निभाए हैं, उसमें कभी भी हमने सामने वाले का बुरा नहीं सोचा है या उनसे किसी चीज की उम्मीद भी नहीं की है सिवाय प्यार के, तो फिर भी हमें धोखा मिल जाता है, हमें वो छोड़ देते हैं, या हमारे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जब जब हमने किसी के साथ दिल से रिश्ता निभाया है तो वो टूटा है, उसमें हमें सिर्फ दर्द ही मिला है। पर मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दिमाग से रिश्ता चलाओ और लोगों का फायदा उठाओ। मैं दिमाग से रिलेशन चलाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपका रिश्ता कभी ना टूटे। जब भी हम दिल से रिश्ता निभाते हैं तो हम उसमें काफी इमोशनल होते हैं। हमें छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, या हमने कभी हमारे पार्टनर को कुछ करने के लिए कहा और उन्होंने वो नहीं किया तो हम उन पे गुस्सा हो जाते हैं, और हम कई बार इसी छोटी बात पे उनसे झगड़ा भी कर लेते हैं। अब देखिए, उन्होंने एक आपका काम नहीं किया है तो क्या कोई आसमान तो टूट नहीं पड़ा है, पर आपके उस समय इमोशंस हाई हो जाते हैं और हम गलत डिसीजन लेने लगते हैं या ऐसा काम कर देते हैं जिससे रिलेशनशिप ब्रेकअप तक पहुंच जाता है। कभी कभी पार्टनर हमारी काम नहीं करता है तो हमें उनसे काम करवाना आना चाहिए, ना कि उन पर गुस्सा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम दिमाग का इस्तेमाल करके उनसे वो काम करवाएंगे तो, और वो करे, कितना अच्छा होगा। ना ही झगड़ा और ना ही फालतू की टेंशन, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है, आपका काम भी होगा और प्यार भी बढ़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि क्यों रिलेशन में दिमाग लगाना भी जरूरी होता है। अब प्रीति है और राकेश है, अब दोनों ही रिलेशन में है और दोनों काफी इंटरेस्टेड है रिलेशन में। और थोड़ा समय बीतने के बाद प्रीति का इंटरेस्ट कम हो गया है या हो रहा है, और ये बात राकेश को पता नहीं है। अब उसे लगने लगा है कि प्रीति पहले जैसा प्यार नहीं कर रही, पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं देती, या खुद से कभी कॉल मैसेजेस नहीं करती, जब मैं करता हूँ तभी रिप्लाई करती है। तो राकेश ने सोचा कि इसको कहीं घुमाने ले जाता हो, इसका थोड़ा मूड बनाता हूँ। तो राकेश ने प्रीति से पूछा कि हमें घूमने जाना है, या चलो कहीं घूमने जाते हैं। तो प्रीति का इंटरेस्ट वैसे भी राकेश के साथ घूमने या बातें करने में कम है, तो ऐसे में उसने राकेश को कहा कि नहीं, मैं काम में हूँ, या मैं कहीं जा रही हूँ, या मैं नहीं आ सकती। अब प्रीति ने सिर्फ ना कहा है घूमने के लिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसने राकेश को बहाना कर टाल दिया है। अब राकेश ने ये बात दिल से सोची थी और अपने फीलिंग्स को उसे दिखाया था कि हम कहीं घूमने जाए क्या, क्योंकि राकेश को रिलेशन में कुछ डिस्टर्बिंग सा, कुछ अधूरा सा लग रहा था। उसे प्रीति से मिलने की ख्वाहिश हो रही थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी दिन से मिले नहीं थे, इसलिए राकेश को लगा कि अब मिलना चाहिए। पर प्रीति ने ना कह दिया तो अब राकेश का दिल टूट गया, वो दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि प्रीति ने मुझे ना कैसे कह दिया, क्योंकि उसका तो मन बन चुका था कि मिलना है, पर प्रीति नहीं मिलना चाहती थी। तो उसे अब ये लगने लगा कि कहीं प्रीति रिश्ता तो नहीं तोड़ना चाहती है, या वो किसी और के साथ तो नहीं बातें कर रही। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस प्रीति का मूड नहीं है या उसका कहीं घूमने में इंटरेस्ट नहीं है। पर राकेश दिल से सोचने लगा और हाइपर होने लगा, और फिर प्रीति को मिलने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा, उससे मिलने के लिए झगड़ा करने लगा। उस एक छोटी सी बात के लिए इतना ज्यादा झगड़ा कर लिया कि तुमने मिलने से मना कैसे कर दिया, इसके साथ बातें कर रही हो क्या, उसके साथ बातें कर रही हो क्या, कि किसी और के साथ घूमने चली गई हो, या कोई और सेटिंग कर ली है। तो इससे अब क्या हो गया कि प्रीति को उसका ऐसा बोलना या उसका इस तरह से सिर्फ एक बार ना मिलने से इतनी बुरी तरह से उसने प्रीति को सुना दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि प्रीति ने भी गुस्से में उससे ब्रेकअप कर लिया। राकेश को लगा कि उसके ना कहने से उसका ईगो हर्ट हुआ, और प्रीति ने भी उसे नहीं समझा, और गुस्से में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। अब कुछ दिनों बाद राकेश का ये हाल हो गया कि वो अब रोने लगा, और प्रीति की याद उसे सताने लगी। वो उसकी याद में तड़पने लगा, और उसने ट्राई किया कि वो प्रीति से वापस मिले और उसे पैचअप करने के लिए कहे। अब प्रीति पैचअप करेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद ही अच्छे भले रिश्ते को खराब कर देते हो, इस मोड़ पे ले आते हो, सिर्फ दिल से सोचते हो इसलिए।
पर अगर हम उसी जगह वापस जाए जहाँ से ये झगड़ा शुरू होने जा रहा था, अगर हम वहां से फिर से इस बात को रिपीट करें और अब दिमाग से रिपीट करें तो क्या होगा कि अब राकेश ने प्रीति से पूछा मिलने के लिए और प्रीति ने कहा कि नहीं मुझे कुछ काम है, ऐसा कह के उसने बहाना कर दिया और राकेश को ना कह दिया। अब अगर राकेश यहाँ दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचे तो उसका ये काम आसानी से हो जाएगा। कि अगर उसने कहा कि प्रीति क्या तुम मिलने आ सकती हो, मुझे कुछ बताना था तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में, तो इस बात से क्या हो रहा है कि सामने वाले के मन में एक सवाल उठ रहा है कि इस रिश्ते के बारे में मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। कहीं ये रिलेशन को तोड़ने की तो नहीं सोच रहा है, या ये किसी और के साथ तो रिलेशन में नहीं है, या इसने कोई और जीएफ तो नहीं बना लिया है। ऐसे ढेरों सवाल राकेश अपने पार्टनर के मन में डाल रहा है सिर्फ एक सेंटेंस से कि मुझे इस रिश्ते के बारे में कुछ बोलना है। और जब प्रीति राकेश से मिलने के लिए आए और जो उसे शक हो रहा था वैसा कुछ ना हो और राकेश खुद उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके खड़ा हो, या राकेश उसे आते आते ही चॉकलेट दे दे या सरप्राइज दे दे, तो वो कितनी खुश होगी और उनमें फिर से प्यार बढ़ेगा, तो दोनों का रिलेशन भी मजबूत होगा और उनका इंटरेस्ट जो कम हुआ था वो भी बढ़ जाएगा। तो सिर्फ दिमाग लगाने से या दिमाग से सोचने से टूटते हुए रिश्ते को राकेश ने बचा लिया और इंटरेस्ट भी बढ़ा लिया। तो सिर्फ दिमाग लगाने से या दिमाग से सोचने से टूटते हुए रिश्ते को राकेश ने बचा भी लिया और जो इंटरेस्ट कम हुआ था वो भी उसने बढ़ा लिया। क्योंकि अगर राकेश ये सोचे या आप भी ये सोचे कि इन दोनों का रिश्ता कुछ दिनों से कम इंटरेस्ट में चल रहा था, प्रीति का इंटरेस्ट कम हो रहा था, तो अगर राकेश इस बात को पहले ही सोच ले, समझ ले कि ये सिंपल में मिलने के लिए बुलाओ तो शायद ये ना आए, मुझे कुछ अलग तरीके से उसे बुलाना पड़ेगा और तभी वो आएगी। क्योंकि अगर रिश्ते में ऐसी बातें हो रही है, रिश्ता अगर अनबैलेंस लग रहा है, तो आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है। तो हमेशा रिलेशन में दिल से सोचोगे तो वो रिश्ता बेवजह ही टूट जाएगा, पर हमेशा दिमाग से सोचोगे तो कभी पार्टनर की फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे, जो कि रिश्ते में या रिश्ते को चलाने के लिए जरूरी होती है कि एक दूसरे के इमोशंस को समझे। इसलिए दोनों के साथ चलो, दिल की सुनो और दिमाग से काम करो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी मदद आपसे दूर ना रहे और मैं हमेशा आपकी मदद करता रहूँ।